नमस्कार दोस्तों। एक केसी सिन्हा का आपका क्लास 10th का समांतर श्रेणी है एक्सरसाइज 5.3 का। पिछला वीडियो में इसका हम पूरा थ्योरी दिए हुए थे और हर थ्योरी पे आपका एक आध दो ठो आपको क्वेश्चन कराए हुए थे। उसी में मेरा कम से कम 40-45 मिनट का वीडियो बन गया था। इसमें हम आपका A to Z लाइन बाय लाइन A to Z क्वेश्चन को आपका डिस्क्राइब करते हुए जा रहे हैं। जैसे इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3 संख्या AP में दिया गया है जिनका योग 27 है एवं उनके वर्गों का योग 275 है, तो संख्याएं कितनी होगी। पिछला क्लास में हम इसका एग्जाम्पल का भी एक क्वेश्चन बताए थे और ये भी देख लीजिए, एग्जाम्पल का भी एक क्वेश्चन हम बताए हुए थे। ठीक है, तो देखिए इसका अगर ये बोला है कि 3 संख्याएं दिया गया, तो हम पिछला वीडियो में बताए थे कि जब 3 संख्याएं जैसी बोलेगा ना तो आप लेट कर लीजिएगा। क्या बिट्टू मानने के लिए बताए थे बिट्टू? A प्लस A माइनस। देखिए अगर 3 संख्या अगर मानना होगा, देखिए आप लिखिएगा माना 3 संख्या एपी में, 3 संख्या एपी में, ठीक है, एपी में है मान लीजिए। ठीक है, देखिए वो माने थे अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस कितना डी। अब आपका क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि 3 संख्या एपी में जिनका योग कितना है 27 है। तो देखिए अगर ये 3 संख्याएं हमारे यहाँ अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस डी माने हैं, तो 3 संख्या का योग कितना हो गया, यानी अल्फ़ा माइनस कितना, अल्फ़ा माइनस डी प्लस अल्फ़ा प्लस कितना डी। इसका योग मेरा कितना दिया हुआ है 27, पहला जितना दिया हुआ था उतना लिख लिए। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला है, उनके वर्गों का योग मेरा कितना है 275, उनके वर्गों का योग यानी अल्फ़ा माइनस कितना डी का क्या स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस कितना डी का क्या स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ, 200 कितना दिया हुआ 75 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन कितना मान लिए 2 मान लिए, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी माइनस में आया, डी प्लस में, ये वाला मेरा क्या हुआ कट गया। अब देख लीजिएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मेरा कितना दे देगा 3 अल्फ़ा बराबर मेरा कितना हो गया 27। 3 इधर है, इधर जाकर भाग में होगा। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट हम भाग में कर दे रहे हैं, बराबर कितना कर दिया 3, 3 नवा कितना हो गया 27। अल्फ़ा बराबर आपका कितना दे दिया 9 दे दिया। ठीक है, अल्फ़ा आपका 9 दे दिया। अब देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला में इससे तोड़ दे रहे हैं और a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला में इससे तोड़ दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर तोड़ेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा बेटू, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू कितना हो गया डी हो गया, प्लस ए मेरा अल्फ़ा स्क्वायर है, अल्फ़ा स्क्वायर के लिए प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस कितना 2 अल्फ़ा इंटू कितना हो गया डी इक्वल टू मेरा कितना हो गया 2 मेरा कितना हो गया 75। देखिए प्लस 2 अल्फ़ा डी प्लस में है, 2 अल्फ़ा डी माइनस में है, एक कैंसिल हो गया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर, ये मेरा कितना हो गया 3 कितना हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और फिर यहाँ पर कितना बचा डी स्क्वायर, और तो यहाँ पे एक तो छूट गया, यहाँ पे डी स्क्वायर मेरा कितना हो जाएगा 2d स्क्वायर इक्वल टू मेरा कितना हो गया 200 कितना हो गया 75। देखिए ये 3 है, 3 रहने दिए। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से बैठा देंगे, अल्फ़ा का वैल्यू कितना 9 है, तो ये कितना बैठा दिए 9 का क्या हो गया होल स्क्वायर प्लस कितना 2 कितना हो गया डी स्क्वायर इक्वल टू मेरा कितना हो गया 2 कितना हो गया 75। ये मेरा कितना हो गया 3, ये मेरा कितना होगा 9 में मेरा कितना होता है 81 प्लस मेरा कितना हो गया 2 कितना हो गया डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2 कितना हो गया 75। अब देखिए 81 त्रिज्या मेरा कितना हो गया, ये 3 हो गया और 3 के कितना हो गया 24, 243 प्लस कितना हो गया 2 कितना हो गया डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 275। ये प्लस में है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, घटेगा तो कितना देगा बेटू 5 देगा, 2 देगा, 5 में से 3 गया 2 देगा। ठीक है, 7 में से 4 गया तो मेरा कितना देगा 3 दे गया। ठीक है, और ये 2 मेरा कितना हो गया 0। ये मेरा कितना 2d स्क्वायर है, 2 से इधर भाग करेंगे तो मेरा कितना हो गया 16, और जब d के बराबर निकालेंगे तो मेरा कितना दे देगा अंडर रूट मेरा कितना 16, तो प्लस माइनस मेरा कितना हो गया 4। अगर आपको ये चीज़ मालूम हो गया, ठीक है, आपको ये मालूम है, देखिए आपका यहाँ से 2 चीज़ निकल गया, एक तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना निकला 9 निकला, और डी इक्वल टू कितना 2 चीज़ वैल्यू निकला, एक तो प्लस माइनस कितना निकला है 4।
तो पहला मेरा कितना था, देखिए प्लस जब लेके करेंगे तब पहला मेरा कितना था, अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा एक तो अल्फ़ा माइनस डी था, एक तो अल्फ़ा था, एक तो अल्फ़ा प्लस कितना था, डी था। तो एक तो अल्फ़ा माइनस डी करेंगे तो अल्फ़ा कितना है, 9 है, माइनस से माइनस कर दिया, प्लस वाला कर लेते हैं तो मेरा -4 हुआ, तो मेरा कितना हो गया 5। अल्फ़ा मेरा कितना है 9 है, अल्फ़ा प्लस डी, ये मेरा कितना है 9 है और प्लस कितना 4, 9 4 मेरा कितना हो गया 13। यानी संख्या मेरा 5 आया, 9 आया और मेरा कितना आया 13। तो माइनस वाला बैठा के आराम से आप इसी तरह कर सकते हैं। इसके इसी में आपका एक और सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एपी के 3 संख्याओं का, पढ़ो बेटू क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा नंबर क्वेश्चन। एपी के 3 संख्याओं का योग 12 है हाँ और उनके वर्गों तथा उनके घन का योग। हाँ देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। एपी के बनाया था बेटू तुम्हें क्वेश्चन, गलत। बोलो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। एपी के 3 संख्याओं का योग 12 है। एपी के 3 संख्याओं का योग 12 है। संख्याओं का योग 12 है। योग कितना है, 12 है, ठीक है। और 12 तथा उनके घन का योग। तथा उनके घन का योग। उनके घन का योग 408 है। योग 408 है। है। संख्याओं को ज्ञात कीजिए। आपको संख्याओं को ज्ञात कीजिए। को ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं संख्या, ठीक है। आपका 3 संख्या मानने के लिए हमेशा बोले हुए हैं कि आपको क्या मानना है, अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस डी। कभी भी एपी में अगर 3 संख्या मानने के लिए आपको बोलेगा तो वही मानिएगा, अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस क्या मानिएगा, डी मानिएगा। हम मान लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं कि 3 संख्या मेरा क्या है। देखिए 3 संख्या मेरा क्या, देखिए माना 3 संख्या, माना 3 एपी में संख्या, 3 एपी में संख्या, ठीक है। क्या है, अल्फ़ा माइनस कितना डी, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस कितना डी, ठीक है। अब देखिए पहला क्या बोला है कि उनका 3 संख्याओं का योग मेरा कितना दिया है, ऐसे आराम से आप क्वेश्चन में कर लीजिएगा, ठीक है। 3 संख्याओं का योग कितना दिया है 12, यानी 3 संख्याओं का योग ऐसे लिखेगा, अल्फ़ा माइनस कितना डी प्लस अल्फ़ा प्लस कितना डी इक्वल टू कितना दिया 12। ये आपका समीकरण कितना कीजिएगा, फर्स्ट। आप सेकेंड में कीजिएगा उनके घनों का योग, उनके घन, अगर किसी संख्या का घन बोलता है तो पावर मेरा कितना करते हैं 3, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस कितना डी का होल क्यूब प्लस अल्फ़ा का क्या होल क्यूब प्लस अल्फ़ा प्लस कितना डी का क्या होल क्यूब बराबर मेरा कितना देगा, कितना दिया 400, कितना दिया है 8 दिया। ये मेरा इक्वेशन कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ डी प्लस में है, डी माइनस में है, ठीक है। तो अल्फ़ा मेरा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मेरा कितना दे दिया 3 अल्फ़ा इक्वल टू मेरा कितना है 12 है, 3 चौका कितना हो गया 12, अल्फ़ा बराबर मेरा कितना हो गया 4 हो गया, अल्फ़ा बराबर कितना हो गया 4। अल्फ़ा के वैल्यू आप यहाँ पर बैठा सकते हैं ना, तो आप ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पे भी इसे क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखिए ए क्यू के फार्मूला पे तोड़िएगा, तो यहाँ से देता है ए क्यू यानी अल्फ़ा क्यू माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर डी प्लस 3 अल्फ़ा डी स्क्वायर, ठीक है। माइनस कितना देता है डी क्यू प्लस, यहाँ पे प्लस था प्लस कर दिया, अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा क्यू प्लस, इसको जब तोड़ेंगे तो डायरेक्ट सब पॉजिटिव होगा, अल्फ़ा क्यू प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर डी प्लस 3 अल्फ़ा डी स्क्वायर प्लस कितना डी क्यू इक्वल टू कितना हो गया 400, कितना हो गया 8 हो गया। कटेगा कुछ, ये आपका कट जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर और ये मेरा क्या हो जाएगा कट गया, फिर डी क्यू प्लस में और डी क्यू ए प्लस में माइनस में, ये कट जाएगा। तो मेरा कितना बचा, देखिए अल्फ़ा क्यू कितना हो गया 3 अल्फ़ा कितना हो गया क्यू हो गया प्लस 3 अल्फ़ा डी स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा डी स्क्वायर, मेरा कितना हो गया
6 अल्फ़ा डी स्क्वायर, ठीक है। और फिर कितना बच गया, डी क्यू कहीं बचा है, डी क्यू नहीं बचा है, डी नहीं बचा है। ये मेरा कितना हो गया 400 कितना हो गया 8 हो गया। ये आपका कितना बचा 3 और अल्फ़ा का वैल्यू मेरे कितना आया 4 आया। 4 का कितना हो गया क्यू हो गया प्लस 6 अल्फ़ा कितना डी स्क्वायर बराबर मेरा कितना हो गया 400 कितना हो गया 8 हो गया। ये में कितना देगा बेटू 3 ये 3 हो गया और 4 चौके 16 16 चौके कितना हो गया 64 64 प्लस कितना 6 अल्फ़ा कितना हो गया। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ भी बैठा दीजिएगा, ये गलती किए थे। अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ भी बैठा दीजिएगा कितना 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौके कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 24 कितना हो गया 24 इंटू कितना डी स्क्वायर बराबर मेरा कितना हो गया 408। B2 इधर घटाएगा तो कितना देगा, देखिए इधर प्लस में है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में। तो 24 कितना हो गया डी स्क्वायर बराबर कितना 408 माइनस इसको करेंगे तो 4 कितना हो गया 12 और 6 18 ये कितना हो गया 19। घटाओ तो B2 कितना देगा, ये मेरा कितना दे देगा 6 बचा 9 9 के 9 में गया कितना 0 बता 3 3 में से गया कितना हो गया 2। 24 से भाग देंगे तो मेरा कितना 24 से इधर गुना में इधर जाएगा तो मैं क्या में होगा भाग में होगा, ठीक है। अब काट दिए 6 से तो नहीं कटेगा, फिर कितना से कटेगा 4 से भी नहीं कटेगा तो हाफ से कटिए कितना बार में कटेगा 12 होगा। ये 10 मेरा कितना हो गया 3 हो गया 3 चौके कितना हो गया 12, ये भी नहीं कटेगा, ये तो कटने वाला है ही नहीं, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। 3 चौके 12 4 आया ना यहाँ पे, तो 4 चौके 16 16 चौके 64 और 64 3 करेंगे तो मेरा कितना दिया था 4 3 12 के 2 हाथ वाला कितना 1 और 6 18 कितना हो गया 19 192। 8 में से 2 गया कितना हुआ 6 बच 8 में ओहो 8 में से 2 गया 6, तो यहाँ पे 10 मान लो कहाँ थे, ये गलती यहाँ पे घटाने पे हुआ था। देखिए ये आपका 8 में से 2 गया तो कितना हो गया 6 बचा 10 10 में से 9 गया तो कितना हुआ 1 बचा 3 3 में से 1 गया तो कितना हुआ 216 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना था 24 था, ठीक है। 24 इधर का अगर करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा 24 देगा, आप कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 छक्के 24 और 4 5 20 और 4 चौके कितना हो गया 16, ठीक है। 9 छक्के कितना हो गया 54, यानी डी बराबर मेरा कितना देगा 9, यानी प्लस माइनस कितना हो गया 3। देखिए अल्फ़ा आपका चलाया कितना चलाया, अल्फ़ा चलाया आपका 4 और डी आपका कितना चलाया प्लस माइनस कितना आया 3। आप आराम से यहाँ पे दोनों का वैल्यू बैठाइए, 2 आपका इक्वेशन देगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर, इसी में 2 क्वेश्चन है, और कितना क्वेश्चन है बेटू 15 के 3 ऐसे भागों में, हाँ एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या है 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि वो एपी में हो तथा उनके वर्गों का योग 83 हो। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बोला है 3रा नंबर क्वेश्चन है इसका, 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे कि 3 ऐसे भागों में बांटे कि बांटे कि वो एपी में कि वे एपी में हो तथा उनके वर्गों का योग 83 हो, तथा उनके वर्गों का योग 83 हो। वर्गों का योग 83 हो, ठीक है। देखिए बोला कि आपका 15 को इस तरह से भागना है कि उनका जो 3 भाग में बांटना है 15 को, ठीक है, कि उनका योग मेरा कितना होना 3 भाग में बांटेंगे। मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया है, सपोज ऐसा दे दिया, एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, 10 को 3 ऐसा भाग में बांटना है कि जब जोड़ने पे मेरा कितना चलाना चाहिए 10 आना चाहिए। मान लीजिए हम एक ठो मान लिए कितना अल्फ़ा माइनस कितना बीटा, एक अल्फ़ा और एक अल्फ़ा प्लस कितना मान लिए बीटा। भैया ये जब तीनों को आप जोड़िएगा, क्योंकि इसी को हम तोड़ के किए हैं
किसी लड़का को हम कितना दे दिए, 3 रुपया दे दिए, किसी को कितना दे दिए, 4 रुपया या 5 रुपया दीजिए, और किसी को लड़का को हम कितना दे दिए, 2 रुपया दिए। तो 2 + 5 + 3 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना देगा, 10। तो उसी तरह हम इस 15 को 3 ऐसे भागों में बांटे हैं कि वो मेरा किस में हो, AP हो। तो मान लेते हैं कि वो 3 भाग मेरा क्या है, देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मान लेते हैं, माना कि 3 वह AP वाला भाग, AP वाला भाग अल्फ़ा माइनस D, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस कितना है, D है। ठीक है, अब हम इसी को ना 15 को ना 3 भाग में बांटे हैं। तो भैया 15 को बांटे हैं तो मेरा क्या होना चाहिए, देखिए अल्फ़ा माइनस कितना D प्लस अल्फ़ा प्लस कितना D बराबर मेरा कितना 15 यहाँ से। ठीक है, और बोला है कि उनका वर्गों का योग मेरा कितना है, 83 है। देख लीजिए उनके वर्गों का योग, यानी अल्फ़ा माइनस कितना D का क्या स्क्वायर प्लस कितना अल्फ़ा का क्या स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस कितना D का क्या स्क्वायर बराबर मेरा कितना होना चाहिए, 83। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप 11th क्लास में जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, जब 11th क्लास में जाएंगे ना, तो इतना श्योर है दोस्त कि इसका क्वेश्चन रहेगा ही, इतना श्योर है कि इसका क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, देखिए ऐसा ही बोला था कि 15 को आपको इस तरह से बांटना है कि 15 को तोड़िएगा ना तो आपका AP में आना चाहिए। तो हम मान लीजिए कि 3 को 15 को हम इस तरह से तोड़े हैं कि अल्फ़ा माइनस D, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस D में 3 AP पार्ट में तोड़े हैं। ठीक है, और तीनों 15 को ही तोड़े हैं। बोल दिया था कि वो किस में होना चाहिए, AP में। अगर भैया AP में नहीं बोलता तो हम कुछ भी में तोड़ देते। ठीक है, AP में नहीं बोलता तो क्या कुछ भी में तोड़ लेते। ठीक है, इसलिए हम इतना नहीं मान लेते, XYZ मान लेते। मगर वहाँ पे बोला था कि किस में है, AP में होना चाहिए। AP में होना चाहिए मतलब अगर मान लीजिए किस तरह से आना चाहिए कि जोड़ने पे मेरा कितना चलाना चाहिए, 15 आना चाहिए, और संख्या भी मेरा किस में होना चाहिए, AP में। अगर मान लीजिए ऐसा कौन सा संख्या होना चाहिए कि AP में भी रहे और 15 को हमको 3 भाग में बांट दें, तो क्या कर दें, 6 अगर हो जाता है, फिर 9 कर लेते हैं, फिर 12, तब फिर नहीं होगा, 9 6 15 नहीं होगा, तो 3 6 और फिर कितना कर दें 9, तब पर भी नहीं होगा। ऐसा कौन सा संख्या करे कि मेरा जोड़ने पे मेरा क्या चला है, AP में चला है। तो वही हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं उसका 3 5 5 देख लेते हैं। तो हम इसको जोड़े तो मेरा कितना आ गया, इतना। अब यहाँ से काट लीजिए, अल्फ़ा अल्फ़ा क्या हो जाएगा आपका, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, D क्या होगा, D प्लस में है, D माइनस में, कट गया। और अल्फ़ा 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 मेरा कितना देगा, 3 अल्फ़ा इक्वल टू मेरा कितना दिया 15, 3 5 कितना हो गया, 3 5 कितना 15, अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो गया 5। अल्फ़ा का अगर आपका फाइंड हो गया। अब D आपको निकालना है तो आप जानते हैं A² + B² पे इसको क्या कीजिएगा, तोड़ लीजिएगा। तोड़ेगा बेटू कितना देगा, देखिए अल्फ़ा² + D² माइनस 2 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा कितना हो गया, D हो गया, प्लस कितना हो गया अल्फ़ा² प्लस कितना अल्फ़ा² प्लस कितना D² माइनस प्लस कितना 2 अल्फ़ा कितना D इक्वल टू मेरा कितना है 83 है। तो ये देखिए 2 अल्फ़ा D और 2 अल्फ़ा D ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अल्फ़ा² प्लस अल्फ़ा² मेरा क्या हो गया, 3 को अल्फ़ा² देना चाहिए, हाँ ये दो मेरा कितना हो गया, 3 कितना हो गया अल्फ़ा² हो गया, और D² प्लस D² मेरा कितना हो गया 2 कितना हो गया D² इक्वल टू कितना हो गया 83। 3 अल्फ़ा, ये 3 था 3 कर दिए, अल्फ़ा का जबर कितना बैठाएंगे 5 बैठाएंगे, तब 5 का स्क्वायर कर देंगे तो मेरा कितना दे देगा 25 देगा, प्लस ये कितना हो गया 2, और D का वैल्यू हमको क्या करना है यहाँ से निकालना है, बराबर मेरा कितना हो गया 83। अब देखिए 25 दिया कितना हो गया 75, और 83 में से जब 75 घटाएंगे तो कितना देगा बेटू, 5 इधर और 3 हाथ, 5 3 कितना हो गया 8, और 2 चौका कितना हो गया 8, और D का जब इधर स्क्वायर है उधर चढ़ाएंगे तो मेरा क्या देगा, रूट में देगा, रूट मेरा कितना हो गया 4, यानी प्लस माइनस कितना हो गया 2, D मेरा कितना चला है 2। अब देखिए आपका संख्या क्या माने थे 15 का, आपका संख्या ये माने थे, देख लीजिए थोड़ा सा, अल्फ़ा माइनस क्या माने थे D माने थे, अल्फ़ा माने थे, और अल्फ़ा प्लस क्या माने थे D माने थे। अल्फ़ा मेरा कितना निकला है 5 निकला है। और देखिए यहाँ से D का वैल्यू 2 ठो दिया, प्लस माइनस 2, अगर प्लस 2 लेते हैं तो मेरा कितना हो गया 2, तो मेरा कितना दिया 7, अल्फ़ा के जगह 5 था तो मेरा कितना हो गया 5, अल्फ़ा D 5 प्लस कितना कर दें 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 तो मेरा कितना देगा 3, 5 और 5 प्लस 2 तो मेरा कितना हो गया 7। एक ठो जब प्लस लिए तब ये वाला, ठीक है, और जब माइनस लेते तो मेरा कितना होता अल्फ़ा माइनस माइनस, फिर वही बैठाते 5 माइनस कितना -2, ठीक है,
तो मेरा कितना हो जाए 7, ये उल्टा चला था, अल्फ़ा मेरा कितना है 5 है तो 5 चला था, अल्फ़ा प्लस डी करते तो 5 माइनस कितना 2 करते तो 3। एक तो संख्या आता कि 3 5 7, एक तो संख्या आ जाता आपका 5 7 5 और कितना 3, ये इतना संख्या था बेटू। उसके आगे वाला क्वेश्चन क्या है? 3 का दूसरा 3 का दूसरा 20 को 4 भागों में हाँ बांटे जो एपी में हो। हाँ, एक क्वेश्चन अच्छा है और क्योंकि पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात 2:3। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। थोड़ा क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, जो भी केसेस ना के होंगे वो देख लीजिएगा थोड़ा सा, अगर देख रहे होंगे किताब तो। क्या बोला था बेटू, थोड़ा बोल तो। तीसरा का 20 को हाँ 20 को 4 भागों में बांटे, 20 को 4 भागों में बांटे जो 4 एपी में हो। भागों में बांटे कि वो एपी में हो, कि वह वे एपी में हो एपी में हो तथा उनके वर्गों का योग नहीं तथा पहले और तथा पहले पहले और चौथे चौथे का गुणनफल चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल दूसरे और तीसरे का गुणनफल तीसरे का गुणनफल का अनुपात फल का अनुपात 2:3 हो। अनुपात 2:3 हो। 2:3 हो। 3 हो। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। देखिए क्वेश्चन तो ऐसे है कि अगर कोई भी टीचर अगर बता रहा है, कोई भी टीचर बता रहे हैं, ठीक है, अगर आप उनका डायरेक्ट छाप लेते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि 20 को 4 भागों में बांटे कि वो एपी में हो। तो पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब हम लोग बांटते हैं तो किस में बांटते हैं, ठीक है। क्या 4 भाग में बांटने के लिए क्या था एपी का? अल्फा माइनस डी। अरे थोड़ा पढ़ लिया कर। अल्फ़ा माइनस 2d, अल्फ़ा माइनस डी, अल्फ़ा प्लस डी, अल्फ़ा प्लस 2d। देखो वही होगा, ठीक है। 20 को 4 भागों में इस तरह बांटे कि एपी में हो तथा पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात मेरा कितना है? 2:3 कितना है? 3 है। वही था ना। तो देखिए मान लेते हैं वो संख्या, देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में कर देंगे क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि वो मेरा कितना, चारों पार्ट मेरा 20 का 4 पार्ट मेरा क्या है? देखिए अल्फ़ा माइनस कितना है? 2d है, ठीक है। अल्फ़ा माइनस कितना है? d है। अल्फ़ा प्लस कितना है? d है। और अल्फ़ा प्लस कितना है? 2d है। 4 पार्ट हो गया। यहाँ से एक पार्ट, यहाँ से एक पार्ट, यहाँ से एक पार्ट, यहाँ से एक पार्ट, 4 पार्ट हो गया, ठीक है। अब बोला चारों का, भाई 20 को ना 4 भाग में बांटे हैं, 20 को 4 भाग में बांटे हैं तो इस चारों को जब जोड़ेंगे तो अल्फ़ा माइनस कितना 2d, अल्फ़ा माइनस कितना d प्लस अल्फ़ा प्लस कितना d और अल्फ़ा प्लस कितना 2d। ये चारों को जब जोड़िएगा तो आपका कितना देगा? 20 ही देगा ना, क्योंकि जोड़े तो इसी 4 को हम तोड़ के पार्ट इतना लिए, पार्ट इतना लिए, पार्ट इतना लिए, पार्ट इतना लिए, ठीक है। इसलिए जब ये चारों को जब जोड़िएगा तो आपको कितना देना चाहिए? 20 देना चाहिए। अब इसको देखिए, यहाँ से जो कट रहा है से काट लीजिए, माइनस 2d और यहाँ पर क्या प्लस 2d, यहाँ पर माइनस डी, यहाँ पर क्या प्लस डी। तो अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, ठीक है। सीधा मेरा कितना दिया? 4 अल्फ़ा बराबर मेरा कितना दिया? 20 दिया। 4 पचे कितना हुआ? 20 हुआ। अल्फ़ा बराबर मेरा कितना हो गया? 5, ठीक है। अल्फ़ा बराबर 20 दिया। अब देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन क्या बोला था? दूसरा आपका ये बोला था कि पहला और चौथा का गुणनफल करेंगे। तो पहला मेरा कितना है? इतना है। और चौथा मेरा कितना है? इतना। इसको जब क्या करेंगे? गुणनफल करेंगे। यानी देखिए अल्फ़ा माइनस कितना, अल्फ़ा माइनस 2d इसका, और फिर कितना अल्फ़ा प्लस कितना
2D, इसका जब गुणनफल करेंगे, ठीक है, और दूसरा और तीसरे का गुणनफल करेंगे तो दूसरा मेरा क्या है, अल्फ़ा माइनस क्या है, D है, और अल्फ़ा प्लस क्या है, D है। अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस क्या है, दूसरा अल्फ़ा माइनस D है, और ये मेरा क्या है, अल्फ़ा प्लस कितना है, D है। दोनों का जब गुणनफल करेंगे तो 2 अनुपात मेरा कितना है, 3 है। अब देख लीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला क्या था बेटो, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पर b अल्फ़ा है और b के जगह पर कितना है, 2D है, तो मेरा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 2D का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसका कीजिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो मेरा कितना होगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस कितना हो गया, D स्क्वायर, बराबर मेरा कितना हो गया, 2 अनुपात मेरा कितना हो गया, 3। क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन ऐसे देखने में अगर किसी भी जो भी 10th क्लास के बच्चे होंगे फर्स्ट टाइम में अगर उस तरह से आता होगा, लगता होगा क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन हाँ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में जाने, क्वेश्चन बहुत अच्छा जाना है, पर हाँ क्वेश्चन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़िए, उसके बाद बनाइए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल श्योर बनाइएगा, कोई भी बुक का एग्जाम्पल ज़रूर देखिएगा। इतना आप देख लीजिए कि आपको एग्जाम में ये नहीं लगे कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। देखिए इतना जितना भी दिया हुआ था मैंने उतना ही सिर्फ किया है, ठीक है। अल्फ़ा का वैल्यू मेरा 5 दिया, 5 हम बैठा दे रहे हैं, देख लीजिए थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अल्फ़ा का वैल्यू 5 है, तब मेरा कितना हो गया, 25 हो गया, माइनस कितना हो गया, 2 कितना हो गया, D स्क्वायर हो गया। अल्फ़ा का वैल्यू 25 हो गया, माइनस कितना हो गया, D स्क्वायर, बराबर 2 बटा कितना है, 3 है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तिर्यक गुना जिसको कहते हैं कर लीजिए। तब इधर की जगह तो 25 दिया, कितना हो गया, 75, माइनस 6 कितना हो गया, D स्क्वायर हो गया। इसको कीजिएगा तो 25 दूना कितना हो गया, 50, और माइनस कितना हो गया, 2 कितना हो गया, D स्क्वायर हो गया। 75 को जब 25 इधर लेके चलेगा, 50 इधर लेके आएगा तो मेरा इधर कितना बचेगा, 25, और माइनस उधर लेके जाएगा तो 6D हुआ, तो मेरा कितना बचेगा, 4 कितना हो गया, D स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 6 इधर जाएगा तो इधर प्लस में हो जाएगा, और इधर माइनस 2D स्क्वायर था, तो आपका मेरा 25 बटा मेरा कितना होगा, 4, ये मेरा कितना हो गया, D स्क्वायर, और D मेरा कितना देगा, प्लस माइनस 5 बटा मेरा कितना हो गया, 2, ये मेरा कितना हो गया, D, ठीक है। अब दोनों वैल्यू का बैठाइए, आपका दे देगा आंसर। अल्फ़ा का भी बैठाइए, अल्फ़ा माइनस D, अल्फ़ा माइनस 2D था, एक ठो हम बैठा के खाली आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए आपका आंसर कितना था। एक ठो आपका कितना बोला, अल्फ़ा माइनस क्या है, 2D है, देख लीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट मेरा कितना है, अल्फ़ा माइनस कितना है, 2D है, अल्फ़ा मेरा कितना है, 5 है, माइनस, ठीक है, 2, D के जबर मेरा कितना, 5 बटा कितना निकला है, 2 निकला है, ठीक है, 2 किए तो मेरा कितना हुआ, कट गया, 5 5 में से घटेगा तो मेरा कितना दीजिए, 0, यानी पहला पार्ट मेरा कितना हो गया, 0। जब हम पॉजिटिव लिए थे तब, ठीक है। एक तो अल्फ़ा माइनस कितना है, D है, तो अल्फ़ा माइनस अगर D करेंगे तो मेरा कितना, 5 माइनस कितना, 5 बटा मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। लघुत्तम लेंगे तो 5 गुना 10, 10 में से 5 गया 5, 5 बटा मेरा कितना हो गया, 2, यानी 0, 5 बटा 2, फिर इसी तरह आपका जाएगा, ठीक है। जब प्लस लीजिएगा तब, माइनस लीजिएगा तो और अच्छा से क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि 20 को 4 भागों में बांटे कि AP में है, तथा पहला और चौथे का गुणनफल और दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात मेरा कितना, 2 अनुपात कितना है, 3 है। तो आपको निकालना था, तो हम जानते थे कि AP में अगर हम 4 पार्ट में अगर बांटते हैं तो अल्फ़ा माइनस D, अल्फ़ा माइनस 2D, अल्फ़ा माइनस D, अल्फ़ा प्लस D, अल्फ़ा प्लस 2D अगर मानते हैं तो उतना से जब हम करेंगे तो देखिए इस बेसिस से आपका पूरा क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्या है उसका, और एक बात याद रख लीजिएगा, 10th क्लास का क्वेश्चन है, ऐसे 10th क्लास में उतना क्वेश्चन नहीं दिया, आपका दिमाग को शार्प करने के लिए सिन्हा साहब लिख दिए हैं, मगर 11th क्लास में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है। अगर ये चीज़ कॉन्सेप्ट आपके पास दिमाग में बैठा हो रहा था, और जब 11th क्लास का जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाइएगा तो वहाँ पे इसका काफ़ी यूज होगा, और कोई भी कंपटीशन जब देने जाएगा तो वहाँ पे बनाने में आपको काफ़ी आसानी मिलेगा। वो जो फार्मूला पुटिंग वाला रहता है बस उतना तक ही रहता है 10th क्लास में। इसके अगला क्वेश्चन क्या है, AP में 3 संख्याओं का योग 21 है तथा उनके गुणनफल 2 से 31 है। संख्याएं ज्ञात। ये तो बस पहला 4 नंबर क्वेश्चन था। हाँ 4 नंबर क्वेश्चन है कि आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन जस्ट जितना हम फर्स्ट बनाए सेकेंड बनाए वो क्वेश्चन उसी तरह का था, ठीक है। क्या था 4 नंबर क्वेश्चन, AP में 3 संख्याओं का योग 21 है। AP में 3 संख्याओं का योग 21 है। AP में 3 संख्याओं का योग
का योग 21 है तथा उनके गुणनफल 231 है। फल 231 है। संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अच्छा है, एकदम सेम टू सेम है। हम 3 संख्या मान लेते हैं एपी में। ठीक है, अल्फा माइनस डी, इतना बार बोलिए कि वो चीज़ आपके जबान पर पूरा रटा जाए। ठीक है, अल्फा माइनस डी, अल्फा और अल्फा प्लस क्या डी, तो ओपन 21 क्या है ना, दोनों का योग मेरा कितना, एकदम बहुत शॉर्ट में इसको बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए हम 3 संख्या मानते हैं। ठीक है, माना 3 संख्या, माना 3 संख्या, 3 संख्या अल्फ़ा माइनस कितना डी, अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस कितना डी। ठीक है, तो मेरा 3 संख्या मेरा क्या हो जाएगा, देखिए अल्फ़ा माइनस डी प्लस अल्फ़ा प्लस कितना, अल्फ़ा प्लस कितना डी, बराबर मेरा कितना है 21 है। ये काट दीजिए, आपका अल्फ़ा माइनस डी था ना, ये काट दीजिए, ये कट जाएगा क्योंकि माइनस में प्लस में, तो मेरा सीधे मेरा कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा। 3 अल्फ़ा इक्वल टू मेरा कितना है 21 है, यानी अल्फ़ा इक्वल टू मेरा कितना हो गया 7। ठीक है, और तीनों का गुणनफल मेरा कितना दे दिया, देखिए अल्फ़ा माइनस कितना डी इंटू अल्फ़ा प्लस कितना डी, ये तीनों का गुणनफल मेरा कितना दे दिया है 231, इतना दिया है ना। अल्फ़ा माइनस डी और अल्फ़ा प्लस डी, ए माइनस बी ए प्लस बी, मेरा कितना होगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस कितना डी स्क्वायर इंटू कितना हो गया ए अल्फ़ा इक्वल टू मेरा कितना हो गया 200, मेरा कितना हो गया 31। अल्फ़ा का वैल्यू बैठा दे रहे हैं, अल्फ़ा का वैल्यू भाई यहाँ पे बैठाएगी तो मेरा कितना 7 का स्क्वायर माइनस कितना डी स्क्वायर इंटू अल्फ़ा का वैल्यू कितना 7 इंटू कितना 230 कितना होगा 221, 2 से काट दिए 70 कितना होता है 21, और 70 कितना हो गया 21, एक कितना बच गया 7 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना दे देगा 49 माइनस कितना डी स्क्वायर इक्वल टू मेरा कितना हो गया 33 को इस साइड लेकर चलिए और डी को उस साइड लेकर चलिए, 49 माइनस मेरा कितना दे दिया 33 बराबर कितना हो गया डी स्क्वायर, काटिएगा तो मेरा कितना देगा 9 में से 3 जाएगा तो मेरा कितना देगा 6, और 4 में से 3 गया तो मेरा कितना देता है बेटू, 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, बस, यानी डी बराबर मेरा प्लस माइनस कितना हो गया भैया 4 हो गया। ठीक है, डी प्लस माइनस 4 और अल्फ़ा मेरा कितना है 7 है, आराम से आपका तीनों वैल्यू क्या हो गया फाइंड हो गया। ये था एपी का क्वेश्चन, जितना बनाए हैं हम जानते हैं कि इतना टफ क्वेश्चन आपका नहीं दे सकता। बिहार बोर्ड में जितना अभी तक क्वेश्चन देखे हुए हैं, बिहार बोर्ड में उस तरह का क्वेश्चन टफ नहीं दिए हुए हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन रखे हुए। ठीक है, मगर हो सकता है इसके बाद अगर कोई देते हैं एग्जाम या किसी अदर बोर्ड में होंगे, अदर बोर्ड का तो हम किसी का नहीं देखे हुए हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन उतना। हाँ, सीबीएसई में मे भी ऐसा क्वेश्चन डाल सकता है, मगर यहाँ तक केसीसी में यहीं तक, बाकी इसका जो कुछ भी क्वेश्चन है उसके नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।